नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज फिर बात होगा वही विवाद के बारे में, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को आना था लाइव, अभी तक नहीं लाइव आए। क्योंकि हम लोग को जो सूचना मिला था कि 7 बजे तक भैया लाइव आएंगे और वो लाइव नहीं आए। तो इससे पूरा ये होता है कि पवन सिंह गलत है। इससे पूरा पता चलता है कि पवन सिंह गलत है, क्योंकि जब तक आप आके जैसे ज्योति सिंह आपके बारे में बता रही हैं, जैसे बताई हैं, जैसे रो रही हैं, बिलख रही हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, ठीक है ना, उससे साफ जाहिर होता है कि आप गलत हैं। क्योंकि आप अभी तक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई अपडेट आपके तरफ से नहीं आया। और जब तक चुप्पी साधे रहिएगा तब तक जितना भी लोग हैं, जितना भी आपके फैंस है, वो लोग भी आपको गलत मानेंगे। क्योंकि चुप्पी बहुत गलत चीज होता है। चुप्पी साधने से महाभारत हो गया था, तो आप चुप्पी मत साधिए। एक पोस्ट अभी मैंने देखा, प्रियांशु सिंह, म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जो है, एक पोस्ट किए हैं और पोस्ट में बहुत कुछ लिखे हुए हैं। इस चीज को हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि क्या लिखे हुए। देखिए, प्रियांशु सिंह लिखे हुए हैं, अक्सर जो आंखों को दिखता है वही सच नहीं होता है। एक तरफ हम कहते हैं महिलाएं अब कमजोर नहीं रही, पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के बराबर में चलती है, फिर लोगों की सहानुभूति एक तरफा क्यों। कहने का मतलब कि अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई महिला पुरुष से कम नहीं है, ये कंधा से कंधा मिला के चल रही है पुरुष के साथ। तो आप लोग एक तरफा सहानुभूति उस महिला के खिलाफ क्यों दिखा रहे हैं। ज्योति सिंह के बारे में बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह को के खिलाफ क्यों दिखा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं पवन सिंह और ज्योति सिंह के चल रहे विवाद पर। उन लोगों की अपनी परेशानी जो है घर के अंदर सुलझाना चाहिए था। आखिर क्या मजबूरी थी कि सोशल मीडिया का सहारा गंदे तरीका से लेना पड़ा। उनके कहने का मतलब यह है कि गंदे तरीका से सोशल मीडिया का सहारा ज्योति सिंह ने ली है। ज्योति सिंह गंदे तरीका से सोशल मीडिया का सहारा लिए, और जब मामला कोर्ट में लंबित है और तो न्याय का इंतजार दोनों लोग को करना चाहिए। लेकिन चुनाव के दिन कम बचे हैं, शायद इसलिए सब्र का बांध टूट गया। मैंने कहने का मतलब है कि चुनाव का दिन जो है अब बहुत कम बचा हुआ है और पवन सिंह चुनावी माहौल में कूदना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं चुनाव। इसलिए शायद ज्योति सिंह का ये सब्र का बांध टूट गया और इस पे आके इल्जाम इनको लगाया जा रहा है, उनका छवि धूमिल किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भी समय है कि दोनों परिवार के लोग आपस में बात करके समस्या का निराकरण कर लें। समाज में गलत संदेश जा रहा है। ये बात तो सही है कि किसी स्टार की पत्नी का छबिल धूमिल दोनों लोग का हो रहा है। हर जो भी उनके विरोधी हैं सभी लोग मजा ले रहे हैं इस चीज का, इससे छवि धूमिल हो रही। ये बात उनका फैक्ट बात है जो भी बोले हैं। आगे कह रहे हैं कि अगर कोई चुप बैठा है तो उसके सहनशीलता की भी परीक्षा न ली जाए। वो चुप करके आपका सम्मान कर रहे हैं। मैंने पवन सिंह जो चुप बैठे हुए हैं, ठीक ना, उनके प्रियांशु जी का कहने का मतलब पवन सिंह जो चुप बैठे हुए हैं वो आपका सम्मान कर रहे हैं, ज्योति जी का सम्मान कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मैं ज्योति सिंह को भला बुरा कहूं, उनका जो भी उनके पास मैंने साबूत है वो दिखाएं किसी को, अब बताएं कि नहीं ये है, ऐसी है ज्योति, वैसी है ज्योति। कहने का मतलब ये है क्योंकि आप भी दूध की धूली नहीं है। मैंने ये ज्योति सिंह को बोल रहे हैं कि आप भी दूध की धूली नहीं है, आप भी बहुत गलत हैं। आगे आपकी मंशा स्पष्ट है, ये सब राजनीतिक उपलब्धि के लिए किया जा रहा है। अगर आपके साथ जनता और समाज है फिर आपका सहयोग क्यों लेना है, उनका सहयोग क्यों लेना है। मैंने कहने का मतलब यह है कि जब आप कह रही हैं कि हमारे साथ ये जनता है, समाज है, तो फिर उनका सहयोग किस लिए आपको चाहिए। पवन सिंह का, मैंने कहने का मतलब कि पवन सिंह का सहयोग आपको क्यों चाहिए। फिर आपको न्यायालय के फैसला का इंतजार करना चाहिए। मैंने कहने का मतलब है कि आप जो कोर्ट दायर की गई हैं
कोर्ट दायर हुआ है, कोर्ट में जो बात लंबित है कि चल रही है, उसका इंतजार करना चाहिए कि हाँ आपको तलाक होगा नहीं होगा, पवन सिंह रखेंगे नहीं रखेंगे, इस चीज को बताएं। प्रियांशु सिंह ने बहुत ही अच्छा पोस्ट किया, लेकिन इस पोस्ट में वो भूल गए, एक चीज भूल गए। पोस्ट में ये चीज भूल गए हैं कि भाई चुप रहना बहुत बड़ा अपराध है। अगर हम गलत नहीं है, अगर हम चुप हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम सही हैं तो हम अपना दिखाएंगे कि हाँ भाई हम सही हैं। अगर हम नहीं दिखाते हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि महाभारत चुप रहने के चलते महाभारत हुआ था, जिसमें पितामह चुप रह गए, जिसके चलते महाभारत हो गया। ठीक है, तो ये चुप रहने का समय नहीं है। ये पावर स्टार पवन सिंह को लाइव आके बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं कहां गलत हूं, मैं कहां सही हूं। इस चीज को बताना पड़ेगा उनको। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई अपडेट मिलता है तब तक तो मैं बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए अपने भाई को। मिलते हैं अगले वीडियो में।